बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 35 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं परग्रही जीवन, अध्याय 9 परग्रही जीवन और उसमें परग्रही दुनिया और उसमें रहने वाले जीव। हमने अब तक जाना यूएफओ के बारे में और क्रॉप सर्कल के बारे में। क्रॉप सर्कल जो रातों रात बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं श्री यंत्र के सच। श्री यंत्र का सच क्या है? अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र ऑरेगन की एक झील में एक रहस्य सदियों से छिपा हुआ था। अच्छा, झील में बहता पानी उस रहस्य को दुनिया की आंखों से बचाए रखता था। ओके, क्या रहस्य था? एक दिन झील सूख गई और रहस्य अपने विशालकाय रूप के साथ प्रकट हुआ। कौन सा रहस्य था? बात है उस श्रीयंत्र की हो रही। अच्छा, एक श्रीयंत्र बना हुआ था जो झील थी, झील में पानी था तो इसलिए कुछ दुनिया से बचा हुआ था। झील सूख गई तो श्रीयंत्र प्रकट हो गया। वाह, गर्मी बढ़ गई लग रहा है। 1990 तक ऑरेगन में के मिकी बेसिन में स्थित झील पूरी तरह सूख चुकी थी। 1990 में, ठीक है। लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला इसका कठोर तल साफ साफ दिखाई देने लगा था। ओके, इस लेक बेड के ऊपर रोज कई विमान गुजरते थे। हाँ, एक दिन दोपहर के समय नियमित एयर नेशनल गार्ड पायलट बिल मिलर सूखी झील के ऊपर से उड़ान भरते हैं। रोज लोग जहाज जाते थे आते थे, लेकिन एक दिन दोपहर में समय नियमित एयर नेशनल गार्ड पायलट बिल मिलर ने सूखी झील के ऊपर से उड़ान भरी। फिर देखते हैं क्या हुआ। वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि झील की कठोर तल पर एक ज्यामितीय आकृति उभर आई है। ज्यामितीय आकृति, ओके। ये आकृति लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। ओ, संपूर्ण ज्यामितीय ज्ञान से बनाया गया बहुत सुंदर श्रीयंत्र उनकी आंखों के सामने था। भाई देखो, पायलट को ऊपर से नजर आया जब लेक सूख गई थी। श्रीयंत्र लेक बेड में 4 इंच खुदाई करके बनाया गया था। 4 इंच खुदाई। नदी विज्ञान को समझने वाले जानते हैं कि बेडरॉक में नाप तौल के साथ इतनी बारीकी से खोदने वाली मशीन तो आज तक नहीं बन सकी है। बेडरॉक को नाप तौल के साथ इतनी बारीकी से खोदने वाली आज तक मशीन नहीं बनी है। हमारी वर्तमान ड्रिल मशीनें कोशिश करके भी इतनी सफाई से ऐसा काम नहीं कर सकती। ओके, कुछ ने इसे क्रॉप सर्कल बनाने वालों की कारस्तानी बताया, लेकिन वह ये भूल गए कि ऐसी अचूक दोष रहित ज्यामितीय रचना बेडरॉक के कठोर तल पर बनाना असंभव है। बिल्कुल, ये तो विचार करने योग्य है कि ऐसी दोष रहित ज्यामितीय रचना बेडरॉक के कठोर तल पर बनाना संभव है या असंभव है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई ऐसी मशीन बना ले तब भी सारे कोण परफेक्शन के साथ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, सारे कोण 1 किलोमीटर की दूरी पे कैसे बनाएगा कोई। ठीक है, आगे देखते हैं बापूजी ने क्या बताया इसके बारे में। बापूजी ने बताया कि आश्चर्यचकित करने वाला यह संयंत्र परग्रही ने बनाया है। परग्रहियों ने बनाया है। वाह,
ये सब ऊपर के ब्रह्मांडों, गैलेक्सी या यूनिवर्स से आती हैं। अच्छा, और अपने अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। अच्छा, ये ऊपर से ब्रह्मांडों, गैलेक्सी या यूनिवर्स से आती हैं और अपने अस्तित्व का प्रमाण देती हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे कि बताया गया है, ऐसी असाधारण आकृति को बनाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल। ये अलौकिक और दिव्य शक्तियों वाली आत्माएं ही बना सकती हैं, जो ये धरती के 5 तत्वों की नहीं बनी है। ओह, ऐसी दिव्य आत्माएं ही बना सकती हैं जो धरती के 5 तत्वों की नहीं बनी है। तब इनका शरीर परम तत्वों का होता है और इनके पास परम तत्वों के साधन होते हैं। परम तत्वों का इनका शरीर होता है और साधन भी परम तत्वों का होता है। विचार कीजिए कि परम तत्व ऐसा है क्या जो इतना सटीक बना सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलियंस द्वारा अपहरण और उनसे जुड़ी सच्चाई, यह भी पढ़ना जरूरी है। एलियन अपहरण कर ही लेते हैं। एलियन अपहरण के पीछे का क्या रहस्य है, सवाल तो यही है, हमारा भी है। आज इंटरनेट पर हमें विदेशी अपहरण अर्थात यूएफओ अपहरण के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त है। यूएफओ अपहरण के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त है। ऐसा क्या हो जाता है, लोगों को अपहरण करके ले जाते हैं? कौन ले जाता है? अपहरण का रहस्य क्या है, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। एलियन अपहरण, एबडक्शन के ऐतिहासिक मामले इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों पर एलियंस द्वारा गायों के अपहरण की घटनाएं सामने आई हैं। मतलब गायों का अपहरण करते हैं। हमने सुना था कि आदमियों का अपहरण करते हैं, ये तो गाय का अपहरण करते हैं भाई। कुछ तो गड़बड़ है क्या? कई बार एलियंस द्वारा अलग अलग जगहों से इंसानों के अपहरण करने के किस्से सुने गए हैं, जिसमें एलियंस द्वारा इंसानों का अपहरण कर के ले जाया गया है और फिर उन्हें उसी जगह पर छोड़ दिया गया है। अच्छा, इंसान कभी आ गया, उनका अपहरण हुआ, फिर उनको वापस वहीं छोड़ दिया गया। क्या करने के लिए अपहरण हुआ, क्या करने के लिए छोड़ दिया गया? बताने के लिए कि हमारा अपहरण हुआ है। विचार कीजिए इस पे। एलियंस द्वारा गायों को उठा ले जाने का राज बापूजी ने समझाया। क्या समझाया? हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही है। उसे कामधेनु कहा गया है। बिल्कुल, वो गाय जो हमारे हर काम में मदद कर दे, कामधेनु। कामधेनु का मतलब है कि सभी की कामनाओं की पूरी करने वाली गाय। बिल्कुल यही मतलब है। गाय को जानने के लिए, उन पर अनुसंधान करने के लिए गाय को या उनके शरीर के किसी अंग को काटकर एलियंस ले जाते हैं। अच्छा, गाय को जानने के लिए, उनका उस पर अनुसंधान करने के लिए ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, लग रहा है भले भले एलियंस हैं। भले मानुष तो नहीं कहेंगे, भले एलियंस कहेंगे। उनका उद्देश्य गायों पर जैविक प्रयोग करना है। बिल्कुल, एलियंस धरती के मनुष्य, उनके वंशज, उनकी रचनाओं की रचना जो अभी धरती पर फंस गई हैं और मनुष्य बन गए हैं, उनका डीएनए को बेहतर करने के लिए अपहरण करते हैं। एलियंस धरती के मनुष्य, उनके वंशज और उनकी रचनाओं की रचना जो अभी धरती पर फंस गई हैं और उनके मनुष्य बन गए हैं, तो उनके डीएनए को बेहतर करने के लिए उनका अपहरण करते हैं। अच्छा, क्या क्या कहानी चलता है। धरती पर विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त मनुष्य जाति को बचाने के लिए उनका अपहरण किया जाता है एवं उनके ऊपर प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके डीएनए को बेहतर बनाया जाए और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जाए। एलियंस डॉक्टर भी हैं।
विचार कीजिए इस पर कि एलियंस डॉक्टर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। एलियंस का उद्देश्य मनुष्य की मदद करना है। यार पिक्चरों में तो दिखाया जाता है एलियंस हमला करने आते हैं, लेकिन ये बापू ही बता रहे हैं एलियंस मनुष्य का मदद करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या राज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में कई वृत्तांत हैं जिसमें देवताओं का धरती की महिलाओं के साथ संबंध का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल, उनका उद्देश्य ऐसी मानवता को जन्म देना जो कि दोनों परग्रही और मानवता के सर्वश्रेष्ठ संस्करण हो। बिल्कुल होता होगा। ठीक है, एरिया 51, एरिया 51 भी है। एरिया का गोपनीय रहस्य जिसका कनेक्शन एलियन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गोपनीय है, इसीलिए इसका नाम आता रहता है न्यूज़ में। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। अच्छा, भौगोलिक जानकारी है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। लो जी, बता दिया अक्सर केंद्र में रहता है। ठीक है, कई लोगों ने तो यहाँ तक की दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को वहाँ उड़ते देखा है। ओहो, एरिया 51 में यूएफओ उड़ते रहते हैं, क्या बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बापूजी ने बताया कि एरिया 51 जो भी बातें हैं वो पूर्ण रूप से सत्य हैं। ओह, मतलब उड़ते रहते हैं यूएफओ वहाँ पे। एलियंस नहीं चाहते कि पृथ्वी पर परमाणु युद्ध हो। नहीं चाहते क्या? क्योंकि परमाणु विस्फोट का असर पूरे कॉस्मोस पे पड़ता है। कॉस्मोस पे भी होता है, धरती पर नहीं, कॉस्मोस में भी होता है। वाह, अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें यूएफओ में मौजूद एक्सटेरेस्ट्रियल न केवल पृथ्वी का दौरा कर रहे हैं बल्कि ब्रिटिश और अमेरिकी परमाणु मिसाइलें साइटों पर मंडरा रहे और परमाणु हथियारों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें यूएफओ में मौजूद एक्सट्राटेरेस्ट्रियल न केवल पृथ्वी का दौरा कर रहे हैं और बल्कि ब्रिटिश और अमेरिकी परमाणु मिसाइलें साइटों पर के ऊपर मंडरा रहे हैं और उन हथियारों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दे रहे हैं। वाह, कई देशों के पास एलियंस, यूएफओ और अन्य ग्रह पर जीवन होने के सबूत हैं, लेकिन उन देशों की सरकार ने आम जनता से ये बात छुपा रखी है। ये बात लीक हो जाएगी तो जनता पागल हो जाएगी। है, छुपाया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये एलियंस तो बचाने वाले आ रहे हैं, परमाणु बम ही निष्क्रिय कर दे रहे हैं। क्या राज है। ठीक है, आगे का राज अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो